नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शारदा झा और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतरालों पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सामाजिक दूरी बनाए रखिए, सार्वजनिक जगहों पर मास्क का उपयोग करिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोमवार को 15 कोरोना के नए संक्रमित आए सामने, कुल संख्या हुई 234। बिस्फी के कठेला गांव में परोही निवासी रहुल्लाह को अपराधियों ने मारी गोली, एक आरोपी हिरासत में। फुलपरास के विष्णुपुर गांव से पुलिस ने शराब, कार्बाइन, पिस्टल, गोली, बम और गांजा किया बरामद। जयनगर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम वर्चुअल रैली के संवाद को सुना। फुलपरास के संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल में जन चेतना क्रांति मंच की हुई बैठक। बिस्फी भाजपा परिवार ने उत्साह के साथ सुना गृह मंत्री अमित शाह का बिहार जन संवाद वर्चुअल रैली। खजौली के दतवार गांव के वीर कुंवर सिंह युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने क्रीड़ा मैदान के भराई की मांग। मधवापुर के विभिन्न गांवों में लगाया गया किसान चौपाल। राजनगर में राजद के द्वारा मनाया गया गरीब अधिकार दिवस कार्यक्रम। जयनगर में वाम दलों ने बस्ती पंचायत ने मनाया विश्वासघात व धिक्कार दिवस। मधुबनी के सुंदरपुर भिट्ठी गांव में गोलीबारी में मारे गए दलित के पीड़ित परिवार से मिले विधायक समीर कुमार महासेठ। खजौली के किसान भवन में राजद कार्यकर्ताओं ने मनाया गरीब अधिकार दिवस, थाली कटोरा बजाकर सरकार की नीतियों का किया विरोध। खजौली के कन्हौली बरबन्ना गांव निवासी स्वतंत्रता सेनानी 109 वर्षीय सोमन महतो का हुआ निधन। सांसद अशोक यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनता दल यू के जिलाध्यक्ष टिंकू कसेरा ने विद्युत विभाग को लिखा पत्र, वार्ड नंबर 5 के विभिन्न हिस्सों में जर्जर बिजली बदलने की मांग। सप्ता पंचायत स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल में करवाया गया सैनिटाइजेशन कार्य। मधवापुर के बिहारी गांव निवासी सोनू बने मधुबनी जिला के रालोसपा युवा प्रकोष्ठ के महासचिव। जन वितरण प्रणाली विक्रेता के द्वारा बरती जा रही घोर अनियमितता के खिलाफ हरलाखी के चंदन ठाकुर ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। बीते दिनों मधुबनी में वज्रपात से मौत हुई युवक के परिजनों से मिले विधायक समीर कुमार महासेठ, नगद राशि व राशन देकर की मदद। और लौकही में वज्रपात से हुई मौत के मामले में मृतक के परिजन को आपदा प्रबंधन मंत्री ने सौंपा 4 लाख का चेक। खबरें अब विस्तार से। सोमवार को कोरोना के 15 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 234 हो गई है। इन संक्रमितों में 12 खजौली से, 1 झंझारपुर से, 1 लौकही से और 1 पुलिस लाइन मधुबनी से है। अब लोगों को और भी एहतियात बरतने की जरूरत है। आए दिन मधुबनी में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। सोमवार को फिर 15 मरीज सामने आए हैं, जिसके साथ ही कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या मधुबनी जिले में 234 हो गई है। यूं तो सरकार की ओर से लोगों को ढील दे दी गई है, लेकिन अगर इस महामारी से बचना है तो हर इंसान को खुद सक्रिय होना होगा। लोगों की सावधानियां ही उनको बचा सकती है। इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक 20 मिनट पर सभी को साबुन पानी से हाथ धोना है। बाहर निकलते वक्त अपने साथ सैनिटाइजर रखना है। सार्वजनिक जगहों पर सामाजिक दूरी अपनानी है। घर से निकलने से पहले फेस मास्क, तौलिया, गमछा का उपयोग करना है। वहीं खाने पीने में गर्म चीजों का सेवन करना है। सोमवार को सामने आए संक्रमितों में 12 खजौली से हैं, 1 झंझारपुर से है, 1 लौकही से है और 1 पुलिस लाइन मधुबनी से है। इसके साथ ही मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 234 हो चुकी है। हालांकि इनमें से 94 लोग ठीक हो चुके हैं, जिसको ससम्मान आइसोलेशन वार्ड से घर भेज दिया गया है। बहरहाल मौजूदा हालातों को देखते हुए लोगों को और अधिक सावधान होने और एहतियात बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज।
शुक्रवार को बिस्फी के कठैला गांव में परोही निवासी रहुल्लाह को अपराधियों ने गोली मार दी, जिसका इलाज मधुबनी के क्रिप्स हॉस्पिटल में चल रहा है। हालांकि इसको लेकर दर्ज प्राथमिकी में से पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी क्षेत्र के परोही गांव निवासी मोहम्मद रहुल्लाह को अपराधियों ने कठैला गांव में शुक्रवार को गोली मार दी, जिससे वे बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनका इलाज मधुबनी के क्रिप्स हॉस्पिटल में चल रहा है। इस संबंध में पतौना पुलिस को दिए गए बयान में जख्मी मोहम्मद रहुल्लाह ने बताया कि शुक्रवार की शाम अपने घर परोही से अपने समधी मोहम्मद सैफ के साथ बाइक से समधी के घर कठैला गांव जा रहे थे। कठैला गांव के पानी टंकी के पास पहुंचते ही विपरीत दिशा से बाइक से आ रहे कठैला गांव निवासी आदम और एहसान ने गाड़ी के आगे सटाकर रोक दिया। अपराधी आदम और एहसान ने अपने कमर से पिस्तौल निकालकर उनके ऊपर चला दी, जिससे पिस्तौल की गोली उनके बाएं पैर के घुटने के नीचे लगी, जिससे वह नीचे गिर गए। उनके समधी सैफ के चिल्लाने के बाद अपराधी आदम और एहसान अपनी गाड़ी लेकर सकड़ाढ़ी गांव की तरफ भाग निकला। गोली की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग व राहगीर तथा समधी सैफ के द्वारा परिजनों को सूचना दी गई। सूचना पाकर परिवार वालों ने तत्क्षण इलाज हेतु क्रिप्स हॉस्पिटल लाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। एसएचओ विजय पासवान ने बताया कि जख्मी मोहम्मद रहुल्लाह से लिए गए बयान के आधार पर आदम और एहसान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी दर्ज होते ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। एसएचओ विजय पासवान ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी मोहम्मद एहसान को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। फुलपरास के विष्णुपुर गांव से पुलिस ने शराब, कार्बाइन, पिस्टल, गोली, बम और गांजा सहित अन्य हथियार बरामद किए। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर की। फुलपरास थाना क्षेत्र के विष्णुपुर गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी में कार्रवाई की और 10 किलो गांजा के साथ बम और शराब बरामद किया। जानकारी के अनुसार फुलपरास थाना क्षेत्र के विष्णुपुर गांव में बीते आधी रात को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए राजाराम यादव के घर से देशी शराब, कार्बाइन, पिस्टल, गोली, बम और गांजा सहित अन्य सामान भी बरामद किया है। थानाध्यक्ष महफूज आलम ने बताया कि इस दौरान गृहस्वामी फरार हो गया। इधर थाना क्षेत्र कार्बाइन, पिस्टल, गोली और बम बरामद होने से लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। शराब के साथ हथियार कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 2 घंटे तक छापेमारी करते हुए राजाराम यादव के घर पर अधिक मात्रा में देशी विदेशी शराब और गांजा, गोली, पिस्टल, कार्बाइन बरामद किया। पुलिस को देखते ही राजाराम यादव फरार हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि बहुत दिनों से राजाराम यादव अवैध शराब और हथियार का कारोबार करता था। डेन न्यूज के लिए जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। जयनगर में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम वर्चुअल रैली के संवाद को सुना। मौके पर भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा वर्चुअल रैली को जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न माध्यमों से संवाद को सुना और शपथ ली। जयनगर के मारवाड़ी मोहल्ला वार्ड नंबर 8 निवासी भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय अग्रवाल के आवास परिसर शक्ति केंद्र वरिष्ठ नेता डॉक्टर एपी सिंह व सुधीर खरगा ने अपने आवासीय परिसर में प्रोजेक्ट लगाकर गृह मंत्री के संवाद कार्यक्रम को सुना और संकल्प लिया। इस अवसर पर अधिवक्ता श्याम किशोर सिंह, आनंद पूर्वे, गणेश पासवान, आलोक चोखानी, गंगा साह, सूरज कुमार गुप्ता, विकास चंद्र अश्वनी नायक के अलावे भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। नरेंद्र मोदी जी ने कर 50 करोड़ लोगों के जीवन में एक उजास भरने का काम किया है। 50 करोड़ लोग, चाहे छोटा बच्चा बीमार पड़ जाए, बूढ़ी माँ बीमार पड़ जाए, बूढ़े पिताजी बीमार पड़ जाए, उसको चिंता नहीं है कहीं से लोन लेंगे साहूकार के वहां से। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। फुलपरास स्थित संस्कार ग्लोबल भारती स्कूल के प्रांगण में जन चेतना क्रांति मंच की वर्किंग कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में वर्तमान मुद्दों पर चर्चा की गई। जन चेतना क्रांति मंच की वर्किंग कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक सभी सदस्यों के थर्मल स्क्रीनिंग, मास्किंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल के प्रांगण में आयोजित हुई।
बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय महासचिव कौशल किशोर ने की। इस दौरान सभी वक्ताओं ने कोरोना संकट के सबक और सरकारी स्तर पर संकट से निपटने की भयंकर चूकों की चर्चा करते हुए वर्तमान में जारी टेस्टिंग और क्वारंटाइन सेंटर की धांधली, गरीब मजदूरों के पिछले 2 महीने की भटकावपूर्ण पीड़ा में व्यापक चर्चा हुई। मीटिंग को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विजय रंजन ने कहा कि समय पर सख्त लॉकडाउन लागू करने की बजाय नमस्ते ट्रंप, दिल्ली चुनाव, शिवराज की ताजपोशी जैसी भयानक गलतियों में संलिप्त सरकार के द्वारा लोगों को एकाध सप्ताह का समय न देने जैसी भूलों ने आम लोगों के हालात बिगाड़े और भारत की सड़कों पे भूखे लोगों की बेबसी पूरी दुनिया ने देखी। वहीं कोरोना नियंत्रण के अनाप शनाप फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि जन चेतना क्रांति मंच अति जुझारू, संघर्षशील और बगावती समाज सेवियों का एक समूह है, जिसके सभी सक्रिय सदस्यों ने सामूहिक प्रयासों के अलावा व्यक्तिगत स्तर पर भी इस कोरोना संकट के दौरान अपने दायित्वों का पालन किया, जिसके लिए वे धन्यवाद के प्राप्त हैं। कोरोना के आड़ में बढ़ती अफसरशाही, सरकारी अर्थव्यवस्था, कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, लीपापोती, भुखमरी जैसी समस्याओं के समाधान हेतु शंखनाद के लिए संगठन विस्तार के तहत तत्काल प्रभाव से विजय घनश्याम को मधुबनी जिला प्रभारी और सांगठनिक जिला झंझारपुर का प्रभारी मनोज प्रभाकर को बनाया गया, जबकि विधानसभा स्तर पर रुपेश कुमार को फुलपरास विधानसभा तथा राकेश कुमार यादव को झंझारपुर विधानसभा का प्रभारी बनाया गया। बैठक में राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर विजया सिंह, राकेश यादव, रुपेश कुमार, अवि आर्या, मनोज प्रभाकर, विजय घनश्याम, राहुल बिंदास, देवेंद्र यादव, शशि शेखर, रविशंकर प्रसाद सहित अनेक लोग उपस्थित थे। दिन न्यूज के लिए जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह का बिहार जनसंवाद रैली बिस्फी भाजपा परिवार के द्वारा काफी उत्साह के साथ सुना गया। कार्यक्रम का प्रसारण बिस्फी विधानसभा के सभी शक्ति केंद्रों में सप्तऋषियों के साथ आमजनों ने भी सुना। रविवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह का बिहार जनसंवाद रैली भाजपा के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रसारित हुई, जिसे बिस्फी भाजपा परिवार द्वारा काफी उत्साह व गंभीरता पूर्वक मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सुना गया। मुख्यालय स्थित महाकवि विद्यापति स्मारक भवन में मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव व बिस्फी के पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के नेतृत्व में मंडल अध्यक्ष राजकिशोर मिश्रा बुलेट, बिस्फी मंडल अध्यक्ष राम सकल यादव के साथ पूरी टीम ने गृहमंत्री के संबोधन को सुना। मौके पर सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने कहा कि अमित शाह के बिहार जनसंवाद रैली से विरोधियों की नींद उड़ गई है। पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि अभी से ही कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग जाना चाहिए। कार्यक्रम का प्रसारण बिस्फी विधानसभा के सभी शक्ति केंद्रों में सप्तऋषियों के साथ आमजनों ने भी सभी मतदान केंद्रों में सुना। कार्यक्रम में विधानसभा प्रभारी वैद्यनाथ यादव, जिला महामंत्री संजय यादव, सचिन जैन, सुजीत मलिक, मुखिया घनश्याम ठाकुर, मुखिया मनोज झा, कुलेश सिंह सहित अन्य ने मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए गृहमंत्री के संबोधन को सुना। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खजौली के दतुआर गांव में वीर कुंवर सिंह युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने क्रीड़ा मैदान के भराई की मांग की। मौके पर सभी सदस्य शामिल थे। खजौली प्रखंड के दतुआर गांव स्थित महामाया स्थान परिसर में रविवार को वीर कुंवर सिंह युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय मुखिया मनोज कुमार मंडल को आवेदन देकर क्रीड़ा मैदान की भराई की मांग की। युवकों ने कहा कि यह देव स्थल शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। बरसात के समय मैदान पानी से लबालब भर जाता है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं यह पूरे गांव का क्रीड़ा स्थल भी है, जहां पूरे गांव के युवक खेलने को आते हैं। मैदान समतल नहीं रहने से काफी दिक्कत होती है। आवेदन देने वालों में निखिल सिंह, सुशांत राठौर, कुंदन राठौर, आनंद सिंह, कुश सिंह, अमन सिंह, विकास, अभिजीत, रोशन, विक्रम, मुकेश सहित युवा मंच के सभी सदस्य शामिल हैं। डे न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पांत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें।
और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार। चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के विभिन्न गांवों में किसान चौपाल लगाया गया। इस दौरान तकनीकी खेती संबंधी विषयों पर विशेष चर्चा की गई। वैज्ञानिक खेती की सफलता के लिए क्षेत्र के कई गांवों में किसान चौपाल लगाई गई। तकनीकी खेती के लिए यंत्रों की उपलब्धता के साथ किसान व मजदूरों को भी तकनीकी बनाने विषय पर चर्चा हुई। समाज सेवी शिवचंद्र यादव ने कहा कि सूबे के विकास के लिए किसान मजदूर की बिगड़ी हालत सुधारना जरूरी है। इसमें पूरी सफलता तभी मिलेगी जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मजदूरों को ट्रेंड कर उसे ग्लोबल से जोड़ा जाए। प्रवासी मजदूर लंबे समय से अपनी जमीन से बहुत दूर हो चुके हैं, उन्हें उनकी जमीन से फिर से जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें विशेष ट्रेनिंग देने पर उन्होंने बल दिया। वक्ताओं ने कहा कि जल विहीन नहरों में फसल सींचने के लिए पानी छोड़ने की जरूरत है। धौंस नदी में बलबा के पास निर्मित स्लुइस गेट को चालू नहीं किया गया है। जयनगर से पकरी व करहारा तक जाने वाली नहरों की उराही करने व उसमें पानी छोड़ने की जरूरत है। मिथिलांचल की खेती व खेतीहरों के विकास के लिए क्षेत्र में एक कोल्ड स्टोर निर्माण का प्रस्ताव भी लोगों ने रखा। इन सभी जरूरतों को पूरा कराने के लिए सरकार तक आवाज पहुंचाने के विषय पर विचार विमर्श हुआ। लोमा, रेमा, बसबरिया, साहर आदि गांवों में आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने किसान मजदूरों को जागरूक किया। रामनंदन साहब, प्रदीप यादव, विकास, इंद्रजीत, संजय सभी ने कार्यक्रमों को संबोधित किया। खाद, बीज, पानी, 3 चीज की सुविधा किसान के दे दे, तकर बाद किसान खुशहाल हो। बिल्कुल, जब तक किसान सबके जरूरी है, हमारा सबके जरूरी है कि बाहर पलायन। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। राजनगर में राजद के द्वारा प्रखंड अध्यक्ष देव नारायण साह की अध्यक्षता में गरीब अधिकार दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान उपस्थित राजद कार्यकर्ताओं ने थाली कटोरा पीटकर सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध किया। राजनगर में गरीब अधिकार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
गौरतलब है कि प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव के आह्वान पर राजद द्वारा आयोजित गरीब अधिकार दिवस के अवसर पर राजनगर के राजद प्रखंड अध्यक्ष देव नारायण शाह की अध्यक्षता में उनके निवास स्थान पर दिन के 11 बजे से थाली कटोरा बजाकर बिहार सरकार व भारत सरकार के गरीब विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, श्रमजीवी वर्ग लोगों के जीवन को संकट डालने के खिलाफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे जन विरोधी सरकार का वह पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जितने भी श्रमजीवी वर्ग के लोग थे सभी ने थाली कटोरा पीट कर विरोध किया। बाहर से पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल, विभिन्न साधनों से आए कुछ लोग रास्ते में ही दम तोड़ दिए, लेकिन उन लोगों को अभी तक कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई। उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों के लिए प्रति एक व्यक्ति 2,450 रुपए खर्च दिखाया गया, लेकिन प्रवासियों के बीच में इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई। यह सरकार गरीब और गरीबी को मजाक बना के रख दी है, गरीबों को सिर्फ वोट बैंक समझती है। कार्यक्रम में दर्जन भर लोग, छोटे बड़े, राजद कार्यकर्ता सभी शामिल हुए। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा प्रस्तावित प्रदेश कार्यालय के दिशा निर्देशानुसार माननीय श्री तेजस्वी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वर्चुअल रैली के विरोध में अमित शाह का हम लोग विरोध करते हैं। और मजदूर अधिकार दिवस, मजदूर के साथ जो भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार ने बर्बरतापूर्ण, कायरतापूर्ण जो है उसको अपमानित करने का काम किया, उसको जो है शोषण करने का काम किया, इसके लिए मजदूर अधिकार दिवस हम लोग मना रहे हैं। और अमित शाह का वर्चुअल रैली को हम सब विरोध कर रहे हैं। प्रवासी मजदूर के समर्थन में हम लोग जो है मजदूर अधिकार रैली, मजदूर अधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसी के साथ राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड अध्यक्ष देव नारायण शाह उर्फ देव शाह। डे न्यूज के लिए सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। जयनगर में वाम दलों के द्वारा बस्ती पंचायत में विश्वासघात व धिक्कार दिवस मनाया गया। इस दौरान भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह समेत अन्य ने सरकार से मांग की। संयुक्त वाम दलों के आह्वान पर गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी वर्चुअल रैली के दिन विश्वासघात व धिक्कार दिवस जयनगर बस्ती पंचायत में वाम दलों के द्वारा मनाया गया। भाकपा के शहर मंत्री श्रवण शाह की अध्यक्षता में सभा आयोजित की गई। आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि पूरे बिहार में अमित शाह की चुनावी वर्चुअल रैली का फिर से ढोंग शुरू करने के विरुद्ध हजारों लोगों ने विभिन्न जगहों पर विश्वासघात और धिक्कार दिवस के रूप में मनाया। मजदूरों को अपराधी बताना शर्मनाक है। जदयू संरक्षित अपराधियों को खुली छूट देना, सांप्रदायिक दंगे, भेदभाव, क्वारंटीन सेंटर के कुव्यवस्था के नाम पर खानापूर्ति, बेरोजगारी, भूख व रास्ते में वापस लौटने के क्रम में सैकड़ों मृतकों को अब तक मुआवजा नहीं देना, मोदी सरकार के शासकों के द्वारा जुमलेबाजी, सिर्फ और सिर्फ घोषणा करना सुशासन बाबू के सरकार की नियति बन चुकी है, जिसे सभा के माध्यम से मांग की गई। आयकर देने वालों को छोड़कर सभी परिवारों को 6 महीने की अवधि तक प्रति माह 7,500 हजार रुपए नगद देने, 6 महीने की अवधि तक प्रति माह प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन देने, फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए मुफ्त परिवहन, भोजन और पानी की व्यवस्था करने, मनरेगा में बढ़ी हुई मजदूरी के साथ न्यूनतम 2 दिन काम देने, शहरी गरीबों के लिए भी रोजगार गारंटी योजना का विस्तार करने, भूख प्यास, दुर्घटना, बीमारी और क्वारंटाइन सेंटरों के मृतकों के परिजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने,
क्वारंटाइन सेंटरों को लॉकडाउन की संपूर्ण अवधि तक चालू रखने और इसकी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने और अधिक जांच और इलाज की बेहतर व्यवस्था करने, किसानों के केसीसी सहित तमाम कर्ज और स्वयं सहायता समूहों के कर्ज माफ करने, विभिन्न प्रकार के फसलों की अनिवार्य खरीद की गारंटी करने की मांग की गई। सभा को भाकपा माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह, भाजपा के अंचल मंत्री रामचंद्र पासवान, भाजपा के शहर मंत्री श्रवण शाह, माकपा के राज्य परिषद सदस्य भूषण प्रसाद, माले के चलितर पासवान, रामचंद्र यादव, चंदन राय, विजय राय, नरेश मंडल सहित कई लोगों ने संबोधित किया। कार्यक्रम है, इसी के तहत जयनगर अंचल में भी 3 कम्युनिस्ट पार्टी माने वाम मोर्चा के बैनर तले कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हम लोगों का मांग है कि ये भारत सरकार और बिहार सरकार जो लॉकडाउन लागू करके आम जनता को मरने के लिए रोड पर छोड़ दिया है। बाहर से प्रवासी मजदूर पांव पैदल, रिक्शा, ठेला जैसे तैसे आए हैं। हजारों के तादाद में भूख से और दुर्घटना से मौत हुई है। साथ ही साथ जो पार्टी सीपीआई, सीपीएम और माले की तरफ से बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि ये कोरोना महामारी की में जो क्षति हुआ है और बेरोजगारी बढ़ी है, उस रोजगार का अवसर दे और खासकर मधुबनी जिले में 3 चीनी मिल बंद है, सूत फैक्ट्री बंद है। तो बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि अविलंब इस चीनी मिल और सूत फैक्ट्री, जूट फैक्ट्री को अविलंब चालू किया जाए, जो मजदूर को रोजगार मिले। मैं श्रवण शाह, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, शहर मंत्री, जयपुर। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। बीते दिनों मधुबनी नगर के सुंदरपुर भिट्ठी गांव में जमीनी विवाद में हुई गोलीबारी में मारे गए दलित के पीड़ित परिवार के पास विधायक समीर कुमार महासेठ मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और सहायता नहीं करने पर सरकार के विरुद्ध नाराजगी जताई। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर भिट्ठी गांव में पिछले दिनों हुई जमीनी विवाद में हिंसक झड़प के दौरान हुई गोलीबारी में ललन पासवान की मौत हो गई। साथ ही 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। नगर विधायक सह प्रवक्ता समीर कुमार महासेठ मृतक ललन पासवान के शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे। विधायक को देखते ही मृतक का परिवार व छोटे छोटे बच्चे रोने लगे। विधायक ने सभी को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद के आश्वासन के साथ आर्थिक मदद की। गांव के लोगों ने विधायक को बताया कि मृतक के परिवार को अभी तक कोई भी सरकारी मुआवजा नहीं मिला है। इस पर विधायक ने काफी नाराजगी व्यक्त की। विधायक समीर कुमार महासेठ ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सुशासन की सरकार दलित व गरीब विरोधी है। दलित के साथ पूर्व में भी कई तरह की घटना घटित हो चुकी है। दलितों को टारगेट किया जा रहा है और नीतीश सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। उन्होंने पीड़ित परिवार की सुरक्षा के साथ ही सरकारी मुआवजा जल्द से जल्द देने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। खजौली के किसान भवन परिसर स्थित सामुदायिक भवन में राजद कार्यकर्ताओं ने गरीब अधिकार दिवस मनाया। इस दौरान थाली कटोरा बजाकर सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। नेता प्रतिपक्ष के आह्वान पर रविवार को खजौली किसान भवन परिसर स्थित सामुदायिक भवन में राजद कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की नीति के विरोध में थाली बजाकर गरीब अधिकार दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद नेता वीरेंद्र प्रसाद यादव ने की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस जैसे संक्रमण के समय राज्य सरकार सूबे के सभी क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर बंद कर संवेदनहीनता का परिचय दिया है। अन्य प्रदेश से आए गरीब मजदूरों के साथ हो रही परेशानियों का जिम्मेदार राज्य सरकार को बताया गया। इतना ही नहीं, बिहार पुलिस मुख्यालय के विधि व्यवस्था विभाग से निर्गत पत्र की आलोचना करते हुए बताया कि प्रवासी बिहारी श्रमजीवियों से बिहार की कानून व्यवस्था भंग होने की संभावना व्यक्त की गई, जो गरीबों का अपमान है। सरकार की इस दमनकारी नीति के खिलाफ राजद कार्यकर्ताओं ने थाली, ग्लास, लोटा पीट कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर खजौली विधायक सीताराम यादव ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ थाली बजाकर गरीब अधिकार दिवस मनाया। राज्य सरकार को गरीब विरोधी बताया। 15 साल बीत जाने के बाद भी राज्य में रोजगार पैदा नहीं करने के कारण मजदूरों का पलायन होने की बात कही। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से आर्थिक संकट से जूझ रहे गरीब मजदूरों के लिए राज्य सरकार ने किसी तरह की व्यवस्था नहीं की, जो सरकार की नाकामी को दर्शाता है।
साबिर लालू, सत्यनारायण यादव, रामदेव राम, अनिल कुमार, दिनेश कुमार, वीरेंद्र प्रसाद यादव सहित अन्य लोग मौजूद हैं। जो हमारे बिहार के, हिंदुस्तान के कोने कोने में आज घूम रहे हैं, बउआ रहे हैं, रोजी रोटी के लिए वो मारे मारे फिर रहे हैं। कहीं उनको रोजी रोटी कोरोना के चलते हुआ दिल्ली से, बम्बई से पैदल आया लोग, रिक्शा से, साइकिल से, ट्रक पर लदा के, मजदूरों का 10-10 हजार किराया ट्रक से, बस से लगा लो, जैसे तैसे अपने घर को पहुंचा है। ये जो परेशानी हुई है, और ये जो डबल इंजन की सरकार दिल्ली तथा पटना में जो बैठी हुई है, कोई मदद मजदूर को इन्होंने नहीं किया। क्वारंटाइन सेंटर में रख दिया, छोटा छोटा कटोरा, इतना गो बाटी, इतना सा थाली, पूजा पर जो चढ़ता है प्रसाद के लिए गमछा, वो गमछा, झलफांसी, मच्छरदानी, यानी विधि किया है। एक बार दिन में, रात में खाना 12-1 बजे दिन में मजदूरों को अवगत कर दिया। ये सरकार उसके प्रति संवेदनशील नहीं है। गरीब के प्रति, गांव के प्रति, किसान के प्रति, मजदूर के प्रति, ये बिल्कुल मजदूर के प्रति उदासीन है। लोग जहां तहां, जैसे तैसे किसी तरह अपने घर को पहुंचा है। अब गांव में है, गांव में उनको कौन रोजगार, कौन रोजी रोटी मिलेगा, इसकी चिंता लगी हुई है। बाहर वो जा नहीं सकते हैं। आज भी दिल्ली, बम्बई रेड जोन है, कहाँ वो लोग जाएगा? अपने बाल बच्चों के साथ घर में किसी तरह रह रहा है। इसीलिए उन्हीं मजदूरों को अधिकार, उनको जो सम्मान, उन तक वापस करो। बिहार में इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कल कारखाना लगाओ। जो आज हमारे बिहार के मजदूर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बम्बई, गुजरात, कर्नाटका, बंगलुरु, तमिलनाडु में मद्रास और आसाम, अरुणाचल प्रदेश जो जा रहा है अपने पेट पालने के लिए, कम से कम गांव में उसको रोजी रोटी मिले, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए और करनी होगी। इसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल संसद से सड़क तक उतर के हम लोग मजदूरों के पक्ष में आंदोलन, उसके अधिकार और हक के लिए लड़ेंगे। हमारा नेता सब ने लड़ते रहे हैं, लड़ते रहे। तेजस्वी जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, सीताराम यादव जिंदाबाद। यदि आपकी सरकार बनी तो आप मजदूरों के लिए क्या, हक और हुकूक की रक्षा के लिए, गांव और गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। जब जब लालू यादव सत्ता में आए हैं, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को उन्होंने अधिकार संपन्न किया है। उसकी आवाज, उसकी ताकत, उसको मुंह खोलने का काम लालू यादव, जुबान देने का काम इस बिहार में यदि कोई किया वो लालू यादव किया। अधिकार देंगे, सम्मान देंगे, नौकरी देंगे। आज नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है। तमाम विभाग में आप जाकर के देखिए, सारा विभाग खाली है। ये खाली है, ये भर्ती कब करेंगे? लोगों को नौकरी दे, नौजवान को जो पढ़े लिखे बेकार गांव में बैठे हुए हैं, को नौकरी दे। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको काम दे। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये पुराना मांग है सोशलिस्ट पार्टी के समय से, लोहिया जी के समय से। हर खेत को पानी और हर हाथ को काम, ये हम लोग देंगे, हमारी सरकार देगी, निश्चित रूप से देगी। बिहार सरकार कह रही है कि मजदूरों के आने से बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ेगा। इसके संबंध में आपका क्या कहना है? ये मजदूर विरोधी है, ये गरीब विरोधी सरकार है, ये गांव विरोधी है। हमारा लड़का बच्चा हमारे घर आ गया तो वो सब चोर हो जाएगा, डाकू हो जाएगा। वो डाकू है, चोर है। चोरी वही कर रहा है, डाकू वही कर रहा है जो खजाना को लूट रहा है, वही लुटवा रहा है, वही डकैती करा रहा है। सत्ता शासन के हाथ में बैठे हुए लोग डकैती और गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम दावे के साथ कहेंगे। और कमजोर आदमी, गांव के गरीब आदमी, मजदूर आदमी चलिए डकैती करेगा, पुलिस उसके सामने जाकर के 10 घंटा मारेगी, भाग जाएगा। वो जो गांव का मजबूत आदमी होता है, जो आदमी सत्ता शासन के आड़ में है, वो आदमी गुंडागर्दी और बदमाशी करता है, करवाता है। देन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खजौली के कन्हौली बैरबन्ना गांव निवासी स्वतंत्रता सेनानी 109 वर्षीय सोमन महतो का निधन हो गया। पदाधिकारियों की उपस्थिति में सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ।
खजौली थाना क्षेत्र के कन्हौली बैरबन्ना गांव निवासी स्वतंत्रता सेनानी सोमन महतो, जिनकी उम्र 109 वर्ष की थी, उनका निधन रविवार की सुबह हो गया। स्थानीय कमला नदी में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। बीडीओ निभा कुमारी, एआई अरुण कुमार सहित पुलिस अधिकारी व पुलिस बलों ने राष्ट्रीय गान के साथ शव को सलामी दी। उनके निधन से संपूर्ण गांव में शोक की लहर व्याप्त है। पौत्र शंकर किशोर सिंह ने मुखाग्नि दी। स्थानीय मुखिया रामाशीष सिंह ने कहा कि वर्ष 1942 में अंग्रेज भगाओ आंदोलन में वे सक्रिय रूप से भाग लिए थे। मौके पर पूर्व एमएलसी बालेश्वर सिंह, भारती मुखिया रामाशीष सिंह, कुशेश्वर यादव, सत्यनारायण सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर की इस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोमवार को 15 कोरोना के नए संक्रमित आए सामने, कुल संख्या हुई 234। बिस्फी के कठेला गांव में परोही निवासी रहुल्लाह को अपराधियों ने मारी गोली, एक आरोपी हिरासत में। फुलपरास के विष्णुपुर गांव से पुलिस ने शराब, कार्बाइन, पिस्टल, गोली, बम और गांजा किया बरामद। जयनगर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम वर्चुअल रैली के संवाद को सुना। फुलपरास के संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल में जन चेतना क्रांति मंच की हुई बैठक। बिस्फी भाजपा परिवार ने उत्साह के साथ सुना गृह मंत्री अमित शाह का बिहार जन संवाद वर्चुअल रैली। खजौली के दतवार गांव के वीर कुंवर सिंह युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने क्रीड़ा मैदान के भराई की मांग। मधवापुर के विभिन्न गांवों में लगाया गया किसान चौपाल। राजनगर में राजद के द्वारा मनाया गया गरीब अधिकार दिवस कार्यक्रम। जयनगर में वाम दलों ने बस्ती पंचायत ने मनाया विश्वासघात व धिक्कार दिवस। मधुबनी के सुंदरपुर भिट्ठी गांव में गोलीबारी में मारे गए दलित के पीड़ित परिवार से मिले विधायक समीर कुमार महासेठ। खजौली के किसान भवन में राजद कार्यकर्ताओं ने मनाया गरीब अधिकार दिवस, थाली कटोरा बजाकर सरकार की नीतियों का किया विरोध। खजौली के कन्हौली बैरबन्ना गांव निवासी स्वतंत्रता सेनानी 109 वर्षीय सोमन महतो का हुआ निधन।
सांसद अशोक यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनता दल यू के जिलाध्यक्ष टिंकू कसेरा ने विद्युत विभाग को लिखा पत्र। वार्ड नंबर 5 के विभिन्न हिस्सों में जर्जर बिजली बदलने की मांग। सप्ता पंचायत स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल में करवाया गया सैनिटाइजेशन कार्य। मधवापुर के बिहारी गांव निवासी सोनू बने मधुबनी जिला के रालोसपा युवा प्रकोष्ठ के महासचिव। जन वितरण प्रणाली विक्रेता के द्वारा बरती जा रही घोर अनियमितता के खिलाफ हरलाखी के चंदन ठाकुर ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। बीते दिनों मधुबनी में वज्रपात से मौत हुई युवक के परिजनों से मिले विधायक समीर कुमार महासेठ। नगद राशि व राशन देकर की मदद। और लौकही में वज्रपात से हुई मौत के मामले में मृतक के परिजन को आपदा प्रबंधन मंत्री ने सौंपा 4 लाख का चेक। मधुबनी के सांसद अशोक यादव ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री की बात को मानने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया। वैश्विक महामारी कोविड-19 में यहां की जनता ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर अमल की, वह धन्यवाद के पात्र हैं। वह भारतीय जिन्होंने प्रधानमंत्री की बात पर सोशल डिस्टेंस का अमल करते हुए सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया, लोगों को इस महामारी से बचाने में अपनी भूमिका निभाई, गरीबों का जरूरत पड़ने पर हर तरह से मदद की, वह सभी धन्यवाद के पात्र हैं। यह बातें मधुबनी के सांसद अशोक यादव ने प्रेस से संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में जिन कामों का निर्वहन किए वह ऐतिहासिक है। केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार को इस महामारी में सब राज्यों से ज्यादा मदद दी गई है। बिहार जनसंपर्क मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में पहली घटना है जिसमें हजारों लोग मोबाइल से जुड़े। बहुत लोगों का तो मोबाइल नहीं देखने आता है, देखा है टीवी पर हम लोगों के साथ देखा है, लेकिन चूंकि उसको लिंक नहीं है, जोड़ने नहीं आता, इस कारण नहीं हुआ। अगर सारे के सारे अगर मोबाइल से जुड़ जाते तो लाखों लोग इसमें कल दिखे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कोरोना महामारी के समय भी अपने सामाजिक दायित्व को निभाया है और अपने संगठन के काम को भी, अपने संगठन काम को भी आगे बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। मधुबनी शहर के वार्ड नंबर 5 के विभिन्न हिस्सों में जर्जर बिजली बदलने को लेकर जनता दल यू के जिलाध्यक्ष टिंकू कसेरा ने विद्युत विभाग के अभियंता को पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि कई बार आवेदन देने पर भी इस दिशा में कार्य नहीं किया गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आंदोलन करने को वे बाध्य होंगे। जनता दल यू के जिला कोषाध्यक्ष टिंकू कसेरा द्वारा विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को एक पत्र देकर शहर के वार्ड नंबर 5 के विभिन्न हिस्सों में जर्जर बिजली बदलने की मांग की है। पत्र में कसेरा ने लिखा है कि वार्ड 5 के पार्षद निर्मला देवी द्वारा जर्जर बिजली तार बदलने को लेकर विभाग को कई बार आवेदन देने के बाद भी इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पत्र में यह भी बताया है कि शीघ्र ही वार्ड 5 के जर्जर बिजली तार को नहीं बदला गया तो विद्युत विभाग के खिलाफ आंदोलन शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि बिजली तार जर्जर होने से वार्ड में आए दिन तार टूटने से अनहोनी की घटना होती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। मधुबनी के सप्ता पंचायत स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल में सैनिटाइजेशन का कार्य करवाया गया। मौके पर निदेशक, प्राचार्य समेत अन्य उपस्थित थे। मधुबनी के सप्ता पंचायत स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल में निदेशक एसएन लाल, प्राचार्य राजेश कुमार, शिक्षक मिलिंद मोहन, विनय कुमार, शौकत हुसैन, ममता झा व अन्य विद्यालय कर्मियों के सहयोग से विद्यालय की साफ सफाई करवाई गई और विद्यालय परिसर के भीतर वर्गों में और बाहर में विद्यालय के आसपास अच्छी तरह से सैनिटाइजेशन भी करवाया गया। निदेशक एसएन लाल ने बताया कि इस विश्वव्यापी कोरोना महामारी के कारण अभिभावकों की आर्थिक हालत बहुत ही दयनीय हो गई है। वर्तमान परिस्थिति में विद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया है कि विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं का अप्रैल, मई व जून का शिक्षण शुल्क तत्काल प्रभाव से माफ किया जा रहा है। इसे विद्यालय की ओर से इस समाज के बच्चों के लिए एक मदद के रूप में देखा जाना चाहिए। पिछले बार को पूरा करिए सैनिटाइज। बच्चे लोग यहाँ टिफिन करते हैं ना,
ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। मधवापुर के बिहारी गांव निवासी सोनू कुमार साह को मधुबनी जिला के रालोसपा युवा प्रकोष्ठ का महासचिव सह मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है, जिसको लेकर पार्टी के अन्य सदस्यों ने उन्हें बधाई दी। मधवापुर प्रखंड के बिहारी निवासी सोनू कुमार साह को मधुबनी जिला के रालोसपा युवा प्रकोष्ठ का महासचिव सह मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। यह जानकारी उन्हें पार्टी के जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार कामत ने पत्र लिखकर दी। उन्होंने 5 दिनों के अंदर मधवापुर प्रखंड स्तरीय कमेटी गठन कर उसकी रिपोर्ट जिला पार्टी कार्यालय को करने के लिए निर्देशित किया है। किसान सेल के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार महतो ने कहा है कि पार्टी के इस पहल से संगठन की मजबूती बढ़ेगी। सुरेंद्र महतो, दिगंबर महतो, नितिन सिंह कुशवाहा, मनीष सिंह, जितेंद्र यादव, अशोक, संजय, संतोष, सुबोध सहित अन्य जिला महासचिव को पदभार लेने की बधाई दी है। डेन न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी में जन वितरण प्रणाली विक्रेता के द्वारा बरती जा रही घोर अनियमितता के खिलाफ एमएचडीसी के अध्यक्ष चंदन ठाकुर ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। हरलाखी प्रखंड मुख्यालय परिसर में जन वितरण प्रणाली विक्रेता के द्वारा बरती जा रही घोर अनियमितता के खिलाफ एमएचडीसी के अध्यक्ष चंदन ठाकुर ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। अनशनकारी चंदन ठाकुर ने बताया कि सिसौनी पंचायत के डीलर सुरेश ठाकुर व उमेश पासवान के यहां विगत 1 माह पूर्व सरकार के द्वारा दिए गए दाल वितरण में लाभुकों की हकमारी की गई। इस मामले को लेकर पंचायत के अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष सह मुखिया विनय कुमार कर्ण और फिसिंटू के द्वारा भी जनता का कोई साथ नहीं मिल रहा है, बल्कि लाभुकों के साथ लूट खसोट करने वाले डीलरों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिसका कई साक्ष्य भी है। इतना ही नहीं, क्षेत्र के और भी बहुत सारे डीलरों के द्वारा भारी पैमाने पर धांधली की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में बीडीओ, एसडीओ समेत कई उच्चाधिकारी को पत्राचार कर हम लोगों ने कार्रवाई की मांग की, लेकिन कार्रवाई तो दूर, इस मामले की जांच तक नहीं हुई। आवेदन में दर्शाया था कि यदि 1 सप्ताह के भीतर संबंधित पदाधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती है तो बाध्य होकर 8 जून से संवैधानिक तौर पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे। अनशन के समर्थन में एमएचडीसी के सचिव अमलिंदु पासवान, नेहरू युवा के अंशु कुमार सिंह, समाजसेवी संतोष ठाकुर, अनिल राय, श्रवण राय, दिनेश राय, विकास ठाकुर सहित कई लाभुक मौजूद थे। जन वितरण प्रणाली के द्वारा 45 रुपए मिट्टी तेल का वितरण किया जा रहा था। क्या उचित है? क्या यहाँ के प्रशासन सोच चुके हैं? क्या आज हमें जवाब दे। आगे आप क्या क्या मांगे? मेरी एक सीधी सी मांग है, जनता की जो ये शिकायतें हैं ये कब दूर होगी, कैसे दूर होगी, इस पर अविलंब अमल करें। और इन लोगों ने जो गमन किया, आर्थिक शोषण किया है, 1 रुपया पर किलो एक्स्ट्रा लिया, उसको जोड़ के एटलीस्ट नहीं बहुत दिन तो अगर विकेट देना है तो 5 साल का राशन कार्ड है, 2 साल बीत गया, 7 साल का स्टैटिक्स ऑफिसर से सब कुछ बना के उसके ऊपर विकेट दें, उसको पैसा रिबट करें। मिथिलांचल ह्यूमन डेवलपमेंट कमेटी अध्यक्ष चंदन कुमार ठाकुर। खुलेआम यहाँ पे लाभुकों को बार बार धमकी दिया जा रहा है, बार बार उसको अवहेलना किया जा रहा है, बार बार उसे लूटा जा रहा है। आपको पता होगा सिसौनी पंचायत में कुछ दिन पहले जन वितरण प्रणाली के द्वारा 45 रुपए मिट्टी तेल का वितरण किया जा रहा था। क्या उचित है? क्या यहाँ के प्रशासन सोच चुके हैं? क्या आज हमें जवाब दे। एमएचडीसी के द्वारा डेन न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। बीते दिनों मधुबनी नगर में वज्रपात से मौत हुई युवक के परिजनों से विधायक समीर कुमार महासेठ मिले। इस दौरान उन्होंने नगद राशि और राशन देकर उन्हें तत्काल मदद की और जल्द ही सरकारी मुआवजा परिजनों तक पहुंचाने की बात कही। मधुबनी नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में पिछले दिनों आई आंधी पानी के दौरान ठनका गिरने से एक 32 वर्षीय युवक नुनू राय की मौत हो गई थी। नुनू राय काफी गरीब था, आइसक्रीम बेचकर किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। असमय नुनू की मौत होने से उसके परिवार पर मुसीबतों का कहर टूट पड़ा है। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उसकी पत्नी के सामने परवरिश की जिम्मेवारी आ गई, जिससे उबरना मुश्किल होगा। अभी तक उस परिवार को किसी भी तरह की सरकारी मुआवजा नहीं मिला है। सिर्फ कबीर अंत्येष्टि योजना के अंतर्गत 3000 की राशि मिली है।
जानकारी मिलते ही नगर राजद विधायक सह प्रवक्ता समीर कुमार महासेठ मृतक नूनू राय के घर पहुंचे और हाल खबर लिया। विधायक को देखते ही शोकाकुल परिवार रोने लगा और घटना से अवगत कराया। विधायक के द्वारा पीड़ित परिवार को सांत्वना के साथ अपनी तरफ से नगद राशि और राशन दी गई। मौके पर मौजूद वार्ड नंबर 6 के नगर पार्षद पूनम कुमारी के पति प्रमोद कुमार ने बताया कि मृतक नूनू राय के परिवार को अभी सिर्फ कबीर अंत्येष्टि योजना के अंतर्गत 3000 की ही राशि मिली है। सरकारी मुआवजा को लेकर सभी आवश्यक कागजात विभाग में जमा किया है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का सरकारी मुआवजा नहीं मिला है। मिलने के बाद विधायक समीर कुमार महासेठ ने बताया कि वास्तव में मृतक नूनू राय काफी गरीब थे। उसकी मौत से उसके परिवार पर मुसीबतों का गम टूट पड़ा है। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसकी अच्छी परवरिश करना उसकी पत्नी के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। फिलहाल कुछ नगद राशि व राशन देकर पीड़ित परिवार की मदद की है और सरकारी मुआवजा जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को मिले, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाई जा रही है। आपदा की राशि में बढ़ोतरी हो, इसको लेकर विधानसभा में सरकार का ध्यान वह आकृष्ट करवाएंगे। एक बेटा के ठनका से मौत हो गए, की नाम चले? महिला बेटा चले? कते उम्र होते? शादी भेल चले? 3 गो लड़का भी है। की करे छे वहाँ के लड़का? मलाई कुल्फी बेचे चले। का बरसात से मौत हो गई थी। जी हाँ। कैसे हुई थी बताइए तो गया कि मम्मी से मांगा कि हमको छत्ता दो, हम जाएंगे लेटरिन, हमको बाथरूम है उसमें चले जाओ। मम्मी बोला उसको, कहने हम घासी बकरी को लेके चले आएंगे। अब वहाँ गया तो ऐसा हो गया। हम कुछ लोग को कुछ नहीं, 1.5 घंटा के बाद हम लोग को पता चला। क्या नाम था बेटा का? नूनू राय। एक ही बेटा था? 4 बेटा। 4 बेटा। कितना नंबर पे है? हाँ? कौन सा लड़का? महिला था, छोटा था? अभी तक आपको सरकारी सहायता कोई मिला है? अभी सरकारी नहीं मिला है, जो अपने यहाँ से जो मिलता है वही मिलता है। 3000 रुपये कबीर तो जो मिला है वो मिला। कितना? कबीर अंत्येष्टि योजना से 3000 मिला है? 3000 हाँ मिल गया उसी दिन। अभी आपके पास नगर विधायक समीर कुमार महासेठ आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? मेरा पता है हमसे मुलाकात किए हैं, सब अच्छा बात से बात कर रहे हैं। हम लोग सब अच्छी बात से बात कर रहे हैं। अब आगे का जो कर्म है ये लोग करेंगे, जो करेंगे हम क्या करेंगे। आए मिलने के लिए आपको संतुष्टि लगा? संतुष्टि कोई भी एक इंसान भी आएगा तो हमको संतुष्टि होगा, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, मेरा आत्मा शांति होगा। अब इतना जानते। चाहते क्या है अब? आप जो है उसको बाल बच्चे जो 3 हैं उसके लिए कुछ रखना। नगर परिषद वार्ड नंबर 6 क्षेत्र में नूनू राय की वज्रपात से मौत हो गई है। वहाँ आप मिलने के लिए गए थे, उसके बारे में बताइए कि क्या हालत है वैसे परिवार की? निश्चित तौर पे नूनू राय के परिवार से आज हम लोग मिले, काफी लेट हुआ। जिस दिन ये घटना घटी हम सत्ता में थे, वहीं से हम लोगों ने फिर तुरंत डीएम से एसडीओ से बात किया और उसका पोस्टमार्टम करा करके जला गया, अंत्येष्टि की गई। जो सरकारी सहायता है उस रूप में अभी तक नहीं मिल पाया है। जैसे उसके पिताजी बोल रहे थे कबीर अंत्येष्टि से जो है ना मात्र 3000 रुपया मिला है, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। नगर परिषद क्षेत्र का मामला था, इसलिए कबीर अंत्येष्टि जो है हमारे वार्ड काउंसिलर के अंडर में था, तुरंत मिल गया। इसके बाद जो सरकारी सहायता के रूप में 4 लाख से ऊपर जो मिलना था वो आपदा से मिलना था। श्री ब्रजपात्र जो है वो आपदा का पात्र है और इस बात के लिए बराबर हम कहते रहे कि कम से कम 5 लाख रुपया मिले, क्योंकि आज के दिन में जहाँ छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, बच्चे लोग क्या पढ़ाई कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, कैसे जीवन परवरिश होगा। देख करके लगता है सब बच्चों को कि कैसे, माने इनफैक्ट सरकार को सोचना चाहिए कि 5 लाख से कम मुआवजा नहीं रहे बरसात में। हम आपदा मंत्री जी से भी बात करेंगे कि नहीं आप इस चीज़ को देखिए। हम प्रधान सचिव आपदा से भी बात करेंगे कि जब आपने 2 लाख से 4 लाख किया था उसी समय हमारा था कि 5 लाख से कम नहीं, लेकिन आप इस समय कर दिए, नोटिफिकेशन निकल गया। आज अपने ही क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि नगर परिषद क्षेत्र वार्ड नंबर 6 में नूनू राय के बरसात के बाद जो स्थिति हम परिवार में देखे,
काफ़ी मर्माहत है। परिवार के लोग, समाज के लोग, सब चीज़ हमने पाया और जहाँ तक यथासंभव जो हो सका हमें मैंने सहायता राशि भी अपने तरफ से दिया। हमने कहा कि ये सहायता राशि मेरी तरफ से है और जो फूड पैकेट था वो हम लोगों ने दिया, लेकिन आवश्यकता है कि सरकार नहीं अगर चेतेगी तो फिर विधानमंडल में एक कड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी और 5 लाख से कम में कोई अब मानने के लिए तैयार नहीं होगा। जनप्रतिनिधि की हैसियत से हम ये कह रहे हैं, जनता को तो जो दे दीजिएगा वो लेट हो रहा है, उसी में कष्ट है बेचारे को। जो समय सीमा के अंदर 2 दिन के अंदर उनको मिलना चाहिए। छठा दिन है, छठा दिन के बावजूद भी अभी तक कोई संज्ञान में नहीं है। हम आज ही जब वहाँ से आए हैं तुरंत हम बात कर करके और आज से कल तक उसे जो लाभ है हम दिलाने का प्रयास। ये कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 6। आप पार्षद हैं? मैं पार्षद पति है, मेरी वाइफ है यहाँ पार्षद पूनम कुमारी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद कुमार। जैसे आपके मोहल्ला में वज्रपात से नूनू राय की मौत हो गई है, उनके 3 छोटे छोटे शायद बच्चे हैं, क्या उनको कोई सरकारी सहायता मिला है? अभी तो तत्काल हम कबीर अंतरिक्ष का 3000 रुपया उसको जितना डेट हुआ वहाँ दिया और सरकारी सहायता के लिए पेपर जो है ना आपदा के लिए जो हम उसको 4 लाख रुपया दिला सकें उसमें हम पेपर कंप्लीट कर रहे हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र हमने बना लिया, थाना इंक्वायरी हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तो मेरे पास में नहीं आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है तो हम सीओ साहब के यहाँ फाइल बढ़ा के फिर वहाँ से रिपोर्ट करवा के डीएम साहब के यहाँ जो भेजवा के आपदा का जो उसके पास राशि 4000 रुपये मिलना चाहिए दिलाने का भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी देख रहे हैं कि नगर विधायक समीर कुमार महासेठ आए हैं उस परिवार से, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, क्या देखें आप मिलने के दौरान? समीर महासेठ हमारे नगर विधायक हैं, इन्होंने जब ये बात सुने उस समय तो थे नहीं, जब सुने आए मधुबनी में यहाँ इस परिवार से मिलने आए हैं, लेकिन जो राहत का पैकेट जो है समाधि का उसको दिए 5000 रुपया दिए और परिवार को सांत्वना दिए और उस परिवार को जो है ना एक बच्चा को कम से कम पढ़ाने का जो जिज्ञासा दे रहे हैं कि कम से कम उस जो जिनका मृत्यु हो गया उनका 3 को जो बच्चा है उसमें से एक बच्चा को भी जो है ना पढ़ा लिखा के आगे जो है ना एक अच्छा जो है ना पदाधिकारी रहेंगे बना दीजिए ताकि इस परिवार में जो है ना नाम रोशन कर सके। आपने ऐसा बोला है विधायक जी को? विधायक जी खुद ही जो है ऐसा बोल रहे हैं, अभी समझा रहे हैं उस परिवार को। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते दिनों लौकही निवासी युवक की वज्रपात से हुई मौत के मामले में बिहार आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने पीड़ित परिवार को 4 लाख का चेक सौंपा। मौके पर कई लोग उपस्थित थे। लौकही थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव में विगत कुछ दिन पहले आई आंधी तूफान में विजय कुमार मुखिया के शरीर पर ठनका गिरने से मौत हो गई थी। आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय, अंचलाधिकारी त्रिपुरारी वास्तव, मुखिया चंद्र नारायण यादव सामूहिक रूप से मृतक विजय कुमार के माता गंगिया देवी को 4 लाख का चेक दिया गया। मृतक के माता ने कही कि 2 लड़की 3 लड़का रह गया है। इस 4 लाख रुपए से जमीन खरीदेंगे ताकि बाल बच्चे के भविष्य में काम आए। मौके पर जदयू मीडिया प्रभारी राम नारायण गुप्ता, कमलाकांत भारती, रजनीश कुमार गोयत, सुरेश कुमार सहित अन्य उपस्थित थे। आप जो अभी चेक दिए हैं क्यों दिए हैं, क्या इसे लाभ मिला? राम कुमार मुखिया जी का वज्रपात से मृत्यु हो गई थी 1 जून को और विजय कुमार और बिहार सरकार आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रत्येक पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपया दिया जाता है। उसमें आज इनको पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपया सरकार द्वारा राहत दिया गया है और पूरे बिहार में जहां भी आपदा से प्रभावित लोग होते हैं उनको बिहार सरकार 4 लाख रुपया उनको प्रदत्त करती है उनके सहयोग के लिए परिवार के बढ़ाने से। आप लक्ष्मेश्वर अब वहाँ जी बताओ जी चेक अहाँ के क्या मिलल की बात? डेट भ गेलै अंधा में पानी बिहार में ठनका कर में तेतर में निकल हम चेक के देलकिन कौन दिए चेक? ये मंत्री साहब जी कते का? 4 लाख का। अब ये एकर उपयोग की करबी पैसा का है? किछु कीन देते 1 कट्ठा जमीन कीन देती के अहाँ के अथी भेले मरले? बेटा छले। अहाँ के की नाम? गंगिया देवी।
हाँ हाँ, ये बताइए कि अभी जो 4 लाख का चेक मंत्री द्वारा दिया गया है तो क्या है? कुछ रोज पहले जो आंधी तूफान जो आया था उसमें भैंसी चराने के लिए मछुआ गया था। उसका लड़का जो विजय कुमार, उसका उम्र लगभग 16 साल है। वो वज्र गिरने से, मतलब ठनका गिरने से उसकी मृत्यु हो गई वहीं पर। इसके बाद लक्ष्मेश्वर बाबू जो आपदा मंत्री हैं, उसके द्वारा मछुआरा को 4 लाख का चेक दिया गया है आपदा विभाग से, और हम पूरा मछुआ समाज इससे हम खुश हैं और संतुष्ट भी हैं। आप कौन बोल रहे हैं? मैं रामविलास मुखिया, मत्स्यजीवी सहयोग समिति लौकी का मंत्री बोल रहा हूँ। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।